अद्विक ने आइसक्रीम ली और वापस आकर गाड़ी में बैठ गया। उसने आइसक्रीम ईसा को दी और खुद गाड़ी ड्राइव करने लगा। ईसा ने अपने हाथ में पकड़ी आइसक्रीम को देखा और फिर अद्विक की तरफ जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और बोली, आप अपने लिए आइसक्रीम क्यों नहीं लाए? आपको नहीं खानी थी क्या? उसकी बात सुनकर अद्विक ने उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं, मैं आइसक्रीम नहीं खाता, आप खाओ। ईसा ने आगे कुछ नहीं कहा, बस अपनी आइसक्रीम खाने लगी। अद्विक ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि ईसा बिल्कुल बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रही थी। आइसक्रीम खाते समय उसके चेहरे पर जो खुशी थी, उसे देखकर अद्विक को सुकून मिल रहा था। उसने अपना ध्यान ईसा की तरफ से हटाया और सामने देखकर ड्राइव करने लगा। तभी ईसा ने उसकी तरफ आइसक्रीम बढ़ा दी। अपने सामने आइसक्रीम देख अद्विक ने ईसा की तरफ देखा तो ईसा बोली, माना आप आइसक्रीम नहीं खाते, पर हमारे साथ थोड़ी सी तो खा सकते हैं। अद्विक ने सामने देखते हुए बोला, सोना आप खा लो, मैंने कहा ना मैं आइसक्रीम नहीं खाता। अरे पर थोड़ी सी तो खा सकते हो प्लीज, हमारी खातिर। थोड़ी सी आइसक्रीम खाने से कुछ नहीं होगा। ईसा की बात सुनकर अद्विक ने उसकी तरफ देखा, जो अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए उसकी तरफ ही देख रही थी। अद्विक गाड़ी को साइड पर लगाया और ईसा को देखने लगा। उसकी नजर ईसा के होठों के पास लगी आइसक्रीम पर गई, तो मन में उस आइसक्रीम को खाने की तलब सी उठी। उसने अपनी नजरें उस पर से हटाने की कोशिश की, पर कमबख्त दिल बार बार वही आकर अटक गया। ईसा अभी भी अपनी टिमटिमाती आंखों से उसे ही देख रही थी। जब अद्विक ने बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने ईसा को उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब किया और उसके होठों के पास लगी आइसक्रीम अपने होठों और जीभ से साफ कर दी। उसने यह सब इतनी जल्दी किया कि ईसा को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। पर अद्विक के होठों और जीभ का एहसास अपने होठों के पास होते ही ईसा सिहर गई। धड़कनें बेतहाशा धड़कने लगी। अद्विक जल्दी से उसे दूर हुआ और ईसा को देखकर बोला, हम यह वाली ज्यादा टेस्टी है। यह बोल वो मुस्कुरा दिया और फिर गाड़ी ड्राइव करने लगा। पर ईसा तो अभी भी एकटक हैरानगी से उसे ही देखे जा रही थी। अद्विक की आवाज से वो होश में आई, जो उसे बोल रहा था, सोना अपनी आइसक्रीम फिनिश करो, पिघल रही है। अद्विक की बात सुनकर ईसा ने आइसक्रीम की तरफ देखा, जो सच में पिघल रही थी। ईसा चुपचाप अपनी सीट पर बैठ बाहर देखते हुए अपनी आइसक्रीम खाने लगी। आंखों के सामने अभी भी अद्विक की खुद के नजदीक होना चल रहा था, जो उसे कोई गलत एहसास नहीं करवा रहा था, बल्कि अद्विक का पास होना ईसा को सुकून का एहसास करवा रहा था। यह सब सोचते हुए ईसा के गाल शर्म की वजह से लाल हो गए। उसने अद्विक की तरफ नहीं देखा, बल्कि आइसक्रीम फिनिश कर खिड़की से सिर टिकाकर बैठ गई और बाहर देखने लगी। कुछ टाइम बाद वो लोग घर पहुंचे। अद्विक ने गाड़ी रोक ईसा की तरफ देखा, जो खिड़की से सिर टिकाए ही सो गई थी। अद्विक उसे ही देख मुस्कुरा दिया और गाड़ी से बाहर आया और ईसा की तरफ जाकर उसे धीरे से अपनी बाहों में उठा लिया और अंदर की तरफ बढ़ गया। वो ईसा को लेकर अपने रूम में गया और उसे प्यार से बेड पर लिटा दिया। अद्विक ने उसके चेहरे की तरफ देखा, यहाँ अभी भी आइसक्रीम लगी हुई थी। अद्विक उसे देख मुस्कुरा कर और बाथरूम में चला गया। उसने एक टॉवल को गीला किया और ईसा के चेहरे को और हाथों को साफ करने लगा। यहाँ आइसक्रीम लगी थी। ईसा बहुत गहरी नींद में थी। वैसे भी जब अद्विक उसके पास हो तो वो सुकून से ही सोती थी। अद्विक ने उसका फेस और हाथ साफ किया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। उसने अपने कपड़े चेंज किए और आकर ईसा के पास उसे अपनी बाहों में भरकर लेट गया। पहले उसे यह हक नहीं था, पर अब ईसा उसकी पत्नी थी, इसलिए बेझिझक उसने उसे अपनी बाहों में भरा और उसका माथा चूम लिया और सो गया। अगली सुबह अद्विक की आंख खुली तो नजरें सीधा अपनी बाहों में सोई ईसा पर जा ठहरी, जो उसे चिपक कर बिल्कुल बच्चों की तरह सोई हुई थी। उसने अद्विक की कमर को अपने हाथों से जकड़ रखा था और अपना एक पैर भी अद्विक के पैरों के ऊपर रखा हुआ था। उसे ऐसे सोते देख अद्विक को हंसी आ गई। उसने प्यार से उसका माथा चूमा और उसे खुद से अलग कर अच्छे से लिटा दिया
और खुद उठकर बाथरूम में चला गया। कुछ टाइम बाद वो शावर लेकर बाथरूम से बाहर आया तो नजरें सीधा बेड पर गईं। यहाँ ईसा बैठी अपनी आंखें मसल रही थी। अद्विक ने अपना टॉवल जिससे वो अपने बाल सुखा रहा था वो सोफे पर रखा और खुद ईसा की तरफ बढ़ गया। वो ईसा के पास बेड पर बैठा और उसके हाथ पकड़ नीचे कर दिए और बोला, सोना, ऐसे नहीं करते, आंखों में इन्फेक्शन हो जाएगी। ईसा ने आंखें खोल उसकी तरफ देखा और मासूमियत से बोली, गुड मॉर्निंग। अद्विक ने उसके मासूम से चेहरे को देखा और प्यार से उसका माथा चूमकर बोला, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चा। है उसकी बात सुनकर ईसा ने उसकी तरफ देखा और मुंह बनाकर बोली, मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ जो आप मुझे बच्चा बोल रहे हैं। अद्विक उसे देख मुस्कुराया और धीरे से उसकी नाक खींचकर बोला, मेरे लिए तो आप छोटे बच्चे जैसी ही हैं जिसे मुझे पूरी जिंदगी संभालना है। मुझे इस बच्ची को पूरी जिंदगी संभालने में बहुत खुशी होगी। यह बोल उसने ईसा के दोनों गालों को पकड़कर खींच दिया। ईसा ने उससे अपने गाल छुड़वाए और उन्हें सहलाकर बोली, गाल मत खींचिए, दुखते हैं। उसकी बात सुनकर अद्विक ने उसके गालों की तरफ देखा जो सच में अद्विक के खींचने की वजह से लाल हो गए थे। अद्विक ने प्यार से उन्हें अपने हाथों से सहलाया और बोला, ज्यादा दुख रहा है इस ईसा? नहीं, ठीक है। यह बोल वो बिस्तर से उठी और बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, हम फ्रेश होकर आते हैं। अद्विक बस उसे जाते हुए देख रहा था। उसके बाद वो भी उठा और तैयार होकर नीचे चला गया। अद्विक नीचे आया तो सब लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। अद्विक भी वहीं आकर बैठ गया। अलका जी ने उसे अकेले देखा तो वो सीढ़ियों की तरफ देखते हुए बोली, अद्विक, ईसा कहाँ है? क्या वो उठी नहीं? उसकी तबीयत तो ठीक है, मैं उसे देखकर आती हूँ। अलका जी की बात सुनकर और उन्हें जाता देख अद्विक ने उनका हाथ पकड़ा और अपने पास बिठाकर बोला, छोटी माँ, आप इतना परेशान मत होइए, सोना ठीक है, वो फ्रेश हो रही थी, आती होगी, आप शांति से यहाँ बैठिए। यह बोल उसने अलका जी को सोफे पर बिठा दिया और खुद भी उसके उनके साथ ही बैठ गया। निधि और विधि जो दोनों वहीं बैठी थी, अलका जी को ईसा की इतनी परवाह करते देखा तो बोली, कभी हमारी तो इतनी परवाह की नहीं है आपने माँ। और भाभी के लिए देखो कैसे परेशान हो रही हैं। विधि, और नहीं तो क्या, हमें तो कभी नहीं पूछा कि बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं, पर भाभी के लिए देखो कितना परेशान हो रही हैं। उनकी बात सुनकर अद्विक ने उनकी तरफ देखा और आंख छोटी कर बोला, क्यों, तुम दोनों को मेरी सोना से जलन हो रही है कि छोटी माँ उनकी फिक्र कर रही हैं? और वैसे भी तुम लोगों को पूछने की जरूरत कहाँ पड़ती है। तुम दोनों को थोड़ा सा कुछ हो जाए तो तुम दोनों पूरा घर सर पर उठा लेती हो। तुमसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तभी अलका जी उन दोनों की तरफ देखकर बोली, और बेटा, तुम दोनों को तो बचपन से हम सब प्यार मिला है, पर ईसा, उस बच्ची को तो शायद आज तक किसी का प्यार मिला ही नहीं है। देखा नहीं कैसे मायूस सी रहती है। अभी उसे हम सबके प्यार की बहुत जरूरत है, खासकर एक माँ के प्यार की। इसलिए मैं उसे एक माँ का प्यार देने की कोशिश कर रही हूँ। उनकी बात सुनकर अद्विक बोला, बहुत कुछ सहा है मेरी सोना ने। उनकी मासूमियत, उनका बचपना सब छीन लिया गया था उनसे, पर अब नहीं। अब उनका सारा बचपना, सारी मासूमियत जो वो भूल चुकी हैं, सब लौटाऊंगा उन्हें। उन्हें वो हर खुशी दूंगा जिसकी वो हकदार हैं। और इसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। सब लोग बहुत ध्यान से अद्वैत की बात सुन रहे थे और उसे देख रहे थे, जिसके चेहरे पर ईसा के दर्द को याद कर एक दर्द दिखाई दे रहा था जो सब महसूस कर रहे थे। उसकी बात सुनकर सबने सहमति जताई। तभी निधि और विधि की नजर सीढ़ियों पर गई। यहाँ से ईसा नीचे आ रही थी। उसे देख दोनों एक साथ बोली, लो, भाभी भी आ गई। सब लोग सीढ़ियों की तरफ देखने लगे। ईसा को देख सबके चेहरे एक पर एक स्माइल आ गई। वही अद्विक ने जब ईसा को देखा तो बस देखता ही रह गया। ईसा ने बॉटल ग्रीन कलर स्लीवलेस अनारकली सूट पहना हुआ था। उससे मैचिंग चूड़ियां, कानों में छोटे छोटे टॉप्स, आंखों में काजल, होठों पर लिप बाम और माथे पर छोटी सी स्टोन वाली बिंदी जिसमें वो कयामत लग रही थी। ईसा को देख अलका जी उसके पास गई और अपनी आंख से काजल ले उसके कान के पीछे लगाकर बोली, किसी की नजर न लगे मेरी बेटी को, बहुत प्यारी लग रही है। यह बोल उन्होंने प्यार से ईसा का माथा चूम लिया। ईसा उन्हें देख मुस्कुरा दी। उसने सबके पैर छुए और सबको गुड मॉर्निंग विश किया। अद्विक तो बस एकटक उसे ही देखे जा रहा था। निधि ने जब उसे देखा तो उसे कोहनी मारकर धीरे से बोली, आपकी ही हैं, ऐसे तो मत देखिए। उसकी बात सुनकर अद्विक होश में आया और इधर उधर देखने लगा। निधि और विधि उसकी हालत के खूब
मजे ले रही थी। तभी अलका जी सबको देख बोली, चलिए सब नाश्ता कर लीजिए। सब लोग उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। अद्विक का ध्यान बार बार ईसा पर ही जा रहा था, जो निधि और विधि के साथ बातें कर रही थी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो सर्वेंट सबको नाश्ता सर्व करने लगे। सब अपना अपना नाश्ता कर रहे थे। तभी अद्विक ने एक नजर सबको देखा और फिर अपना नाश्ता करते हुए बोला, मैंने सोना का एडमिशन निधि और विधि के कॉलेज में करवा दिया है। अगले हफ्ते से वो भी इन दोनों के साथ कॉलेज जाएगी। अद्विक की बात सुनकर ईसा के साथ साथ निधि और विधि भी खुश हो गई। ईसा के चेहरे की खुशी अद्विक को सुकून दे रही थी। तभी निधि एक्साइटमेंट में बोली, वाओ, इसका मतलब अब भाभी भी हमारे साथ ही कॉलेज जाएंगी। उसकी बात सुनकर विधि भी खुशी से बोली, फिर तो मजा आएगा, हम तीनों खूब मस्ती करेंगे। उनकी बात सुनकर अद्विक उसे देख बोला, सिर्फ मस्ती नहीं करनी बल्कि पढ़ना भी है, और मुझे तुम तीनों की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। यह बोल उसने उन तीनों की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अद्विक ने फिर निधि और विधि की तरफ देखा और बोला, और तुम दोनों सोना का ख्याल रखोगी, सिक्योरिटी के बिना कहीं भी अकेले नहीं जाओगी। जहां जाना होगा मुझे इन्फॉर्म कर जाओगी। उसकी बात सुनकर दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी, क्योंकि अद्विक यह बोलते हुए बहुत सीरियस लग रहा था। तभी सुमन जी अद्विक को देखते हुए बोली, पर ईसा को क्या जरूरत है कॉलेज जाने की? वैसे भी वो अब इस घर की बहू है, तो उसे यह घर संभालना चाहिए, ना कि यह कॉलेज वगैरह जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर सब लोग उन्हें ही देखने लगे। सबको उनकी यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि किसी को भी ईसा के कॉलेज जाने से कोई परेशानी नहीं थी। उनकी बात सुनकर ईसा उदास हो गई। वही उनकी बात सुनकर अद्विक को गुस्सा आ गया, पर उसने खुद को शांत रखा और उन्हें देख बोला, मेरी बीवी को क्या करना चाहिए क्या नहीं, यह मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है। मिसेस कपूर, मेरी सोना का जो मन होगा वो वही करेगी, और किसी ने उसे रोकने की या कुछ बोलने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह बोल वो अपनी सीट से उठा और ईसा का हाथ पकड़कर उसे लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया, और जाते जाते अलका जी को बोल गया, छोटी माँ, मेरा और सोना का नाश्ता रूम में भिजवा देना। अद्विक के जाने के बाद जयराज जी ने सुमन जी की तरफ देखा और बोले, सुमन, तुम्हें क्या जरूरत उसे कुछ बोलने की, जबकि तुम्हें पता है वो तुम्हें पसंद नहीं करता, न तुमसे बात करता है, और वैसे भी ईसा हमारे लिए निधि और विधि की तरह ही है। हम में किसी को परेशानी नहीं है। अगर वो कॉलेज पढ़ने जाती है तो तुम्हें क्या परेशानी है? अब तुम्हारी वजह से वो गुस्सा होकर चला गया। यह बोल वो भी उठकर चले गए। धीरे धीरे सब लोग उठकर अपने अपने काम पर चले गए। दादा दादी और निधि और विधि अपने रूम में चली गईं। जयराज जी और अतुल जी ऑफिस चले गए। शेरा और शक्ति को अद्विक ने आज पहले ही कहीं भेज दिया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा।